तो वो क्या हुआ? तीसरा कहा कि अरे इच्छा अनुसार सोना ले लो, जितना मन करे इच्छा अनुसार सोना ले लो। तो चौथा क्या बोला? कहा कि मूढ़ न किंचित वेत्सी, कहा कि तुम मूर्ख हो। चौथा क्या कहा तीसरे को? तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ जानकारी नहीं है। प्राक ताम्रम, सबसे पहले क्या मिला? तांबा। प्राक का मतलब होता है पहले। प्राक ताम्रम, सबसे पहले क्या मिला? ततौ रूप्यम, उसके आगे क्या मिला? ततः सुवर्णम, उसके आगे क्या मिला? तन्नूनम अपरम रत्नानि भविष्यन्ति। अरे मूर्ख, निश्चय ही आगे जाने पर हीरा मिल सकता है। अपरम रत्नानि, देखो क्या कहा कि तद नूनम अपरम रत्नानि अंतः परम। कहा कि पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। तुम्हारे पास तनिको दिमाग नहीं है जी? अब निश्चित है कि सोना से भी महंगा कोई वस्तु मिलेगी। ठीक है? तद उत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः। चलो चलो चलो, यहाँ से सोना नहीं लेना है, चलो आगे चलेंगे। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, लेकिन तीसरा उसके बाद में नहीं आया। वो क्या किया? सोना इच्छा भर लाद लूद के चल दी। देखो ईश्वर की लिखी हुई विधि, देखो कैसा कैसा। इस पाठ का नाम क्या है? लोभाविष्ट चक्रधर। लोभ बढ़ता जा रहा है, देख लो ध्यान से, है ना। आदमी का जो लोभ है बढ़ता जाता है। यानी एक को तांबा मिला तो 3 आगे बढ़े, तो दूसरे को चांदी मिली तो 2 आगे बढ़े, अब तीसरे को सोना मिल गया, फिर अगला। इस लाभ में है, लोभ में है कि कहीं हमको हीरा मिल जाए। सुषमा, क्या मिल जाए तो क्या करेगी? हीरा मिलेगा तो हाँ, प्रीति को दोगी कि नहीं दोगी? हम काहेला देंगे तुमको? हम पढ़ा, हमको मिला, हम तुमको हीरा देंगे रे? 1000 रुपया मिल जाए पूनम को तो किसी को देवे नहीं करेगी, हीरा तो दूर की बात। क्या पप्पू दे देगा? नहीं देगा। देखो कह रहा है ईमानदार है लड़का। जो असली ईमानदार वही है जो ईमानदारी से बोल दे, सब ईमानदार नहीं होता है। चल, तो कहा कि अनंतरम, उसके बाद क्या हुआ? अनंतरम, उसके बाद सह अपि गच्छन एकाकी, वो अकेला चल दिया, चूंकि अब तीनों का साथ छूट गया। एकाकी गच्छन ग्रीष्म संतप्त तनु। अब चलते चलते उसका शरीर जो था एकदम गर्मी से भरा पसीना पसीना हो गया था। भाई कड़क धूप में चलोगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म संतप्त तनु, गर्मी से एकदम लसा फसा था एकदम पूरा। चलते चलते गर्मी नहीं हो जाती है? पिपासा कुलिता, प्यास भी लग गई थी भाई, देर से चल रहा था, प्यास लग गई, है ना। मार्गच्युतः, है ना, और रास्ते में गिरने लगा, अब इतनी प्यास लग गई। इतश्च चेतश्च बभ्राम, और इधर उधर भटक रहा था, पानी कहीं मिल जाए। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि, वह धरती पर घूमते हुए जब आगे बढ़ा तो एकम पुरुषम, किताब देखो, कहा कि पुरुषम एकम, इसको तोड़ोगे तो होगा एकम पुरुषम, रुधिर प्लावित गात्रम, खून से लथपथ, प्लावित जल प्लावित, जल से भरा हुआ, तो रुधिर प्लावित, रुधिर का मतलब क्या होता है? खून। तो खून से लथपथ भ्रमत चक्रम अपश्यत, उसके मस्तक पर चक्र घूमता हुआ खून से लथपथ एक आदमी को देखा। कौन देखा? चौथा ब्राह्मण। किसे व्यक्ति को देखा? खून से लथपथ था और उसके मस्तक पे चक्र घूम रहा था, ऐसे एक व्यक्ति को देखा। कौन देखा? बहुत सुंदर। अथ भ्राम्यन, हाँ चलो, कहा कि ततो द्रुततरम गत्वा तम अवोचत, अब उसके पास वो शीघ्रता से गया, तेजी से गया, उसके पास वो तेजी से गया और जा करके क्या कहा? भो, कहा कि हे मित्र, भो संबोधन है, हे अजी अहो भो इत्यादि। तो कहा कि हे मित्र, को भवान, आप कौन हैं? इसमें ध्यान से तुम लोग सुनोगे, 1 मिनट ध्यान से सुनो।
अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो इसमें संस्कृत बोलने का बहुत अच्छा माध्यम है। ध्यान से अगर सुनना, क्या कहा? भवान कह, आप कौन हैं? क्या कहा? आप कौन हैं? अब तुम लोगों को किसी से पूछना होगा संस्कृत में तो क्या पूछोगे? भवान कह, अहम शिक्षकः, अहम विद्यार्थी। भवान किम करोति, अहम पठामि, अहम लिखामि। भवतः नाम किम, मम नाम, जो भी XYZ। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर ध्यान से तुम लोग सुनोगे, पाठ को ध्यान से सुनोगे, मन लगा के एकाग्र होके, तुम लोगों का तो कभी उधर मन है कभी उधर मन है, दिमाग से अगर सुनोगे, एकाग्र होके सुनोगे, तो इसमें बहुत छोटे छोटे वाक्य है जो तुम्हारे बोलने में काम आएगा। ठीक है? तो कहा कि भवान कह, आप कौन हैं? किमेव चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, ये क्यों आपके सर पे चक्र घूम रहा है? आपके सर पे ऐसे चक्र क्यों घूम रहा है? तद कथय में, मुझसे बोलिए। यदि कुत्रचित जलम अस्ति, अगर कहीं पर पानी दिख रहा हो, अगर कहीं पर जल दिख रहा हो तो मुझसे बताइए। हे महानुभाव, मुझसे बताइए। एवं इस प्रकार तस्य प्रवदत चक्रम तत्क्षण तस्य, कहा कि जैसे ही उसकी वाणी को वो चक्र सुना, तत्क्षण, उसी समय, बात सुनते ही, तस्य शिरसो ब्राह्मण मस्तके आगतम, उसके सर से उतर के ब्राह्मण के मस्तक पर कौन आ गया? चक्र। कैसे? तो जैसे ही सुना कि आप कौन हैं, हमें जल हो तो कहीं बताइए, ये सुनते ही चक्र क्या किया? उसके सर से हटकर ब्राह्मण के सर पे आ गया, घूमने लगा। ठीक है? सह आह, अब ब्राह्मण बोला, क्या बोला? किमे तत्, यह क्या है? स आह, तब वो बोला, कौन बोला? हाँ, जो खून से लथपथ था, जिसके पहले सर पे घूम रहा था। ममापि एवं एतद शिरसि आगतम, मेरे भी सर पे ऐसे ही आया था जैसे तुम्हारे सिर पर आया। कहने का मतलब समझ गए क्या? यानी मैं भी किसी लालच से आ रहा था और मैं भी किसी से बोला, बस उसके सर से चक्र मेरे सर पे आ गया। अब मेरा दुखड़ा इतने ही देर तक था, अब तुम भोगो, अब तुम्हारे सर पे आया। स आह, अब कौन बोला? अब ब्राह्मण बोला। बार बार स आह लिखेगा, समझना है। तत्कथय, तो बोलो। कदा ये तद उत्तरिष्यति, ये कब हटेगा हमारे सर से? महती में वेदना भवती, मुझे घोर पीड़ा हो रही है। देखो वाक्य बन गया कि नहीं? महती में वेदना भवती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं चक्र घूम रहा था, खून बह रहा था, नहीं लथपथ, तो मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कब हटेगा मेरे कपार से, सर से कब हटेगा? स आह, आह का मतलब क्या होता है जानते हो? आह का मतलब दुख वाला आह नहीं, आह वो आह नहीं होता। जैसे किसी को चोट आ जाती तो आह, वो आह नहीं। आह का मतलब है बोलना। आह जो होता है बोलने को कहते हैं। ठीक है? आह, ठीक है? कन्फर्म हो जाओ, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर आह या ही करते हैं पढ़ाते नहीं, पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी लगते हैं आह या ही करने। नहीं, ऐसा मत सोचना। कहा कि स आह, सह आह, वह बोला, क्या बोला? यदा त्वमीव कश्चित, कहा कि तुम्हारे ही जैसा, त्वम ईव, तुम्हारे जैसा, ईव का मतलब होता है जैसा, तो तुम्हारे जैसा कश्चित, कोई, कश्चित का मतलब कोई, धृत सिद्धवर्ती, सिद्ध किया हुआ तीली लेकर के आगत्य आएगा और आकर के त्वाम आलापयिष्यति, जब तुमसे बात करेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति,
स्पष्ट हो गया? कहा कि जब तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति सिद्ध किया हुआ तिल्ली लेके आएगा और तुमसे जब बोलेगा, बात करेगा, तब तुम्हारे सिर से उछल के उसके सिर पर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके सिर पर भी आया था ऐसे ही, किसी के सिर पर घूम रहा होगा, वो आया, बात किया, बस उसके सिर पर चला गया। अब उसके सिर से ब्राह्मण के सिर पर गया, क्योंकि ब्राह्मण भी आया, उससे बात किया। अब उसके जैसा कोई और आएगा और उसके सिर पर से हटेगा, कब? जब उससे वो बात करेगा तब, नहीं तो तब तक घूमता रहे। इति उक्त्वा सह गतः, और ऐसा बोल करके वह चला गया वहां से। गतः चला गया, अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया। क्या कहा गया? अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। क्या कहा? अति लोभो न कर्तव्यो, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, जितना मिल गया उतने ही में संतुष्ट हो जाओ। परंतु लोभम नैव परित्यजेत, लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। परित्यजेत, नहीं छोड़ना चाहिए, न परित्यजेत। लोभम नैव परित्यजेत, लोभ को नहीं छोड़ना चाहिए। लोभ तो करना चाहिए, लेकिन अति नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। अति सर्वत्र वर्जयेत, सुने हो कि नहीं? अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का मतलब समझता है? अधिकता, ज्यादा हर काम हो जाता है ना। देखो, बारिश जब नहीं होती है तो भी कष्ट होता है, नहीं? ज्यादा बारिश नहीं होती है, मान लो खूब सुखाड़ हो गया तो भी कष्टकारी होता है। अगर खूब बारिश हो जाए या बहुत सारा गांव डूब जाए तो भी दिक्कत होती है। कोई नहीं बोलता है, गूंगा रहता है, जब हम नहीं बोलेंगे, जब तुमसे नहीं बोलेंगे, तो भी दिक्कत है। आज जो बिना मतलब का के भचर 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 करता है तो भी दिक्कत। अरे यार, कपार खा गया, बोल, कब से बोले, दिमाग खा गया है कि नहीं? तो कहा कि अति का भला न बोलना है, नहीं? अति का भला न बरसना, ज्यादा बरसना भी ठीक नहीं, और अति की भली न धूप, ज्यादा धूप भी ठीक नहीं। अति का भला न बोलना, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं। अति की भली न चुप, ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई चुप रहता है, कोनो आगे पीछे से उसको बोल के खरी खोटी सुना के चला जाता है, और वो सोचता है कि वो हमसे डर गया, और चुप होने वाला बेचारा चुप रहता है। तो इसलिए कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति क्या है? सभी जगह पर मना किया गया है। अत मत करो, कहता है ना आदमी, देखा हो, ज्यादा अत मत करो ना तो भगवान सबके सुने ले, कहता है कि नहीं कहता है? जब कोई आदमी खूब अत्याचार कर देता है तो क्या कहता है कोई? अरे मरेगा बहुत जल्दी, अत्याचार कर दिया है, मरेगा बहुत जल्दी, मरेगा, नहीं कहता है? तो कहा कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह पर मना किया गया है। कहा कि अति लोभो न कर्तव्यो, ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। परंतु लोभम नैव परित्यजेत, तो लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अति लोभाभिभूतस्य, ज्यादा लोभी व्यक्ति जो होता है ना, उसके चक्रम भ्रमति मस्तके, उसके ही सिर पर चक्र घूमता है। भाई वो ज्यादा लोभ किया कि नहीं? अरे भाई, सोना मिल गया, आज के ज़माने में 50 किलो किसी के घर में सोना निकल जाए, आज के दुनिया में कोई उससे बड़ा धनवान है क्या? 60,000 रुपये ग्राम सोना हुआ है। 10 भरी का 1 ग्राम होता है, 10 ग्राम का 1 भरी हुआ है, तो 10 ग्राम का 60,000 गुणा कर लो, तो 100 ग्राम का कितना? 6 लाख। तो 1 किलो का कितना? 6 करोड़ हुआ कि नहीं? तो 10 किलो का कितना? 60 करोड़ है। 1 क्विंटल का कितना? अरब खरबपति हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, है? हुआ कि नहीं? तो 50 किलो सोना जिसके घर में मिल जाए, अब उससे बड़ा दौलतमान कौन है? धन दौलत वाला कौन है? 2 दिन में सब पा लेगा। लेकिन सोना को छोड़ के उसके मन में लालच होगा कि नहीं आगे हीरा मिलेगा, तो लो हीरा, कुछ नहीं मिला तुमको। तो कहा कि अति लोभ हो न कर्तव्य। ऐसे छोटे छोटे श्लोक सदवाक्य में बोला करो। कल किसकी बारी है? नीरज, ये याद कर लेना, छोटा श्लोक है, ठीक है? आगे से बोलूंगा, पीछे से बोलना तुम लोग, एक एक लाइन बोलूंगा छोटा छोटा। कहा क्या? कहा कि अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम
भ्रमति मस्तके। कितना अच्छा है, नहीं? छोटा वाक्य है और ये उपदेश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लोभ तो करना चाहिए लेकिन ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो, जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि अति लोभा विभूतस्य, जब लोभ की अधिकता होगी तो तुम्हारे भी सर पे चक्र घूमने लगे। चक्र घूमने का क्या तात्पर्य है? चक्र घूमने का तात्पर्य क्या है बताओ? तो बड़े बड़े नेता मंत्री क्या करते हैं? लूट लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं, और जो पुलिस उनको सल्यूट करती है वही पुलिस हथकड़ी लगा के ले जाती है। कभी चारा घोटाले में, तो कभी फलनवा घोटाले में, कभी चिलनवा घोटाले में, तो कभी सोना के घोटाले में, कभी बैंक के घोटाले में, कभी किस में ले जाती है कि नहीं? तो क्यों ले जाती है? अरे भाई, आप नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार है आपको 3 लाख महीना दे रही। एक विधायक का कितना सैलरी है मालूम है? 2.5 लाख सैलरी है, ऊपर ही होगा एक विधायक का 1 महीने का। तब वो विधायक लोग क्या करता है? इधर भ्रष्टाचार उधर भ्रष्टाचार। एक सरकारी सर्वेंट जो है, जैसे मान लो कोई बड़ा अधिकारी, कोई पदाधिकारी, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख उसका वेतन है, मासिक वेतन, और वो क्या करता है? अपने छोटे छोटे कर्मचारियों से घूस लेने लगता है। 100 रुपया उससे, 1000 रुपया उससे, 2000 उससे। अरे भाई ये क्या है? अब उसी में कौन क्या किया, धीरे से वीडियो बना लिया, गए काम से। अब सारा जितना लूटे हैं जाके 20 वर्ष जेल भुगती है, जाइए। अब जो व्यक्ति आपको रोज सल्यूट करता है वही व्यक्ति क्या करता है? हथकड़ी पहना के ले जाता है। तो अति लोभा विभूत से, तो चक्रम भ्रमति मस्तक, इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ। अरे भाई, कपार पे चक्र हमेशा थोड़ा ना घूमेगा, लेकिन ये चक्रे घूमना तो है। जेल जाना, दूसरों की गालियां सुनना, ये सब क्या है? चक्रे घूमना है। आज हमारा देश कहाँ है? विकासशील देशों में। मैं कहता हूं कि जापान जैसा छोटा देश विकसित देशों में है। हमारे देश में क्या नहीं है? अगर हमारे देश में नेता मंत्री ईमानदार हो जाए, ठेकेदार ईमानदार हो जाए, हमारे देश में घूसखोरी खत्म हो जाए, तो हमारा देश भी बहुत आगे जा सकता है। तुम लोग बिहार में हो, मैं तुम लोगों को बता देता हूं, इसी बिहार में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जैसे जगहों पर पुल बनता नहीं है और 2 साल के बाद ढह जाता है बरसात में। और इसी बिहार में अंग्रेज पुल बना करके गए हैं, जाके देखो, आज तक ढह नहीं रहा है। तोड़ने पर छेनी हथौड़ी मुड़ जाता है, नव जाता है, वो हो जाता है, खराब हो जाता है। अंग्रेज भी हमारे देश में थे, मैं मानता हूँ विदेशी हुकूमत थी, लेकिन वो देश को बहुत कुछ दिए। क्यों दिए? क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। आज देखिए, छोटे से लेकर के बड़ा अधिकारी करप्ट है, सब करप्शन से डूबा हुआ है, सब करप्शन में डूबा हुआ है। टेंडर पास होता है 2 करोड़ का, अब उसका 3% उनको चाहिए, 5% उनको चाहिए, 2% उनको, सब परसेंट बंधा हुआ है। अब ठेकेदार के पास पैसा आते 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 कितना बच जाता है? 1 करोड़। तो 1 करोड़ में वो ठेकेदार बिल्डिंग बनाएगा कि अपना मोटरसाइकिल का पैसा निकालेगा? उसको भी तो चाहिए कि रोज मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है। इसीलिए हमारा देश विकास नहीं किया। ये देखो, स्कूल बने कितना दिन हुआ था? महज मुझे लगता है 8 साल से 10 साल के अंदर। देखो गिरने लगा, कैसा स्कूल बना है, गिरने लगा। देखो है, माने सोच सकते हो देश में क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये देश क्या है? विकासशील देशों में है, विकसित देश में नहीं है। और जनता हर सरकार को लाती है, क्या सोचती है? कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन क्या करती है जनता सरकार? उसी में कुछ चमचा है, कुछ चमचवा है। वो क्या कहता है? कहता है कि अरे उस सरकार को तो आप इतना दिन टाइम दिए, इस सरकार को भी थोड़ा टाइम दीजिए। जनता टाइम में देते 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 75 बरिस बीत गए। चलो।